नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं युग चरण। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कहा कि बेटों को राजनीति संभलाने वाले जल्दी डूब जाते हैं। उन्होंने कहा, मैंने अभी तक इसलिए अपने बेटों को राजनीति नहीं संभलाई कि जब तक राजनीति करूंगा तब तक राजनीति में रहूंगा, चाहे बाद में फिर कोई भी आए। जिन्होंने बेटों को राजनीति संभलाई वो सब डूबे ही है। चिकित्सा मंत्री ने गुरुवार को लालसोट क्षेत्र की ग्राम पंचायत कांकरिया में क्लासरूम के शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा, आज़ादी के 75 साल में से 27.5 साल लालसोट क्षेत्र के जनप्रतिनिधि के रूप में रहा हूँ। विकास के काम कराए हैं। शेष कार्यकाल दूसरे लोगों का भी रहा है। लोग मेरे कराए विकास कार्य भी देखें और 27.5 साल में कराए गए विकास कार्यों का मूल्यांकन करें। उन्होंने कहा कि जो वोट मांगने आए उनके पूर्वज भी विधायक रहे हैं। उनके पूर्वजों ने कितना विकास कराया है, जनता उनसे इसका जवाब ले। साथ ही कहा कि हमारी सरकार चली जाती तो विकास कार्य नहीं करा पाते। सीएम अशोक गहलोत की मेहरबानी है कि सरकार ने कार्यकाल पूरा किया और हर संभव विकास कराया। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने सिलेंडर पर 400 रुपये सब्सिडी दी है, लेकिन कांग्रेस राज में तो कुल 400 रुपये में ही सिलेंडर मिल रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार जब तक गैस सिलेंडर के दाम 400 रुपये नहीं करेगी और डीजल पेट्रोल के दाम कम नहीं किए तो देश की जनता भाजपा को माफ नहीं करेगी। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म करने के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को 13वें दिन की सुनवाई हुई। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया, हम जम्मू कश्मीर में कभी भी चुनाव करवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन पंचायत और म्यूनिसिपल चुनाव के बाद 29 अगस्त को हुई 12वें दिन की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि जम्मू कश्मीर को दोबारा राज्य का दर्जा कब तक मिल पाएगा। इस पर एसजी मेहता ने कहा, हम इसके लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं बता सकते, लेकिन यह स्पष्ट है कि केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा अस्थायी है। पिछली सुनवाई में मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था, जम्मू कश्मीर को अस्थायी तौर पर 2 यूनियन टेरिटरी में बांटा गया है। बाबा अमरनाथ की यात्रा आज 31 अगस्त को छड़ी मुबारक के दर्शन के साथ समाप्त हुई। छड़ी मुबारक भगवा कपड़े में लिपटी भगवान शिव की पवित्र छड़ी है, जो 26 अगस्त को श्रीनगर के एक अखाड़े से बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए निकली थी। महात्माओं और साधु संतों के साथ 30 अगस्त को वो शेषनाग से पंचतरणी के लिए रवाना हुई थी और आज वो पवित्र गुफा पहुंची और पूजा अर्चना की। महंत दीपेंद्र गिरी के नेतृत्व में उगते सूरज के साथ उसकी पवित्र गुफा में स्थापना की गई। उसके बाद उसे वापस श्रीनगर स्थित अखाड़े में ले जाया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल 5 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए और इसी के साथ ये यात्रा संपन्न होने के बाद दोनों रास्तों पर सफाई अभियान चलेगा। अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के सदस्य और स्थानीय लोग रास्तों को साफ करेंगे। बाबा बर्फानी की गुफा तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं। पहला पहलगाम ये पारंपरिक रास्ता है जिसकी चढ़ाई आसान है। करीब 47 किलोमीटर के इस रास्ते को तय करने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं। दूसरा रास्ता है वाया बालटाल। ये नया ट्रैकिंग रूट है जो 14 किलोमीटर यानी पहलगाम के मुकाबले आधे से भी कम है। इसकी चढ़ाई 1 दिन में की जा सकती है। राजस्थान में ट्रांसफर का इंतजार कर रहे टीचर्स को थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि राजस्थान सरकार ने फिलहाल ट्रांसफर पर बैन लगा रखा है। ऐसे में जब तक सरकार ट्रांसफर से बैन नहीं हटाएगी तब तक ग्रेड 3 टीचर्स के ट्रांसफर नहीं हो सकेंगे। उन्होंने कहा, सिर्फ शिक्षा विभाग ही नहीं बल्कि प्रदेश के सभी सरकारी विभागों में फिलहाल ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं। ऐसे में कब तक ट्रांसफर से बैन हटेगा, इसको लेकर मैं नहीं सिर्फ मुख्यमंत्री स्तर पर ही फैसला होगा। दरअसल राजस्थान की शिक्षा विभाग ने पिछले साल ही नई ट्रांसफर पॉलिसी तैयार कर कार्मिक विभाग को भेज दी थी। डीओपी ने पॉलिसी में संशोधन के लिए फिर से शिक्षा विभाग को लौटा दिया था। इसके बाद शिक्षा विभाग ने इस साल संशोधन के साथ एक बार फिर पॉलिसी को डीओपी को भेज दिया था। इसके कुछ ही वक्त बाद सरकार ने ट्रांसफर पर बैन लगा दिया। इसकी वजह से ना तो नई पॉलिसी लागू की गई, ना ही टीचर्स के ट्रांसफर हो पाए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यूजर्स जल्द ही बिना नंबर शेयर किए
ऑडियो और वीडियो कॉल कर सकेंगे। कंपनी के मालिक एलन मस्क ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। दरअसल हाल ही में एक्स की डिजाइनर एड्रीना कॉनवे ने एक पोस्ट में लिखा था कि अभी अभी एक्स पर किसी को कॉल किया। उसके बाद से मीडिया रिपोर्ट में जल्द इस फीचर के ऐड होने को लेकर दावा किया जा रहा था। उसके बाद कंपनी की सीईओ लिंडा याकरिनो ने न्यूज़ चैनल CNBC को दिए इंटरव्यू में ये बात कंफर्म की थी। अब एलन मस्क ने भी इस फीचर को प्लेटफॉर्म पर ऐड करने की बात कही है। मस्क ने अपनी पोस्ट में बताया एक्स पर ऑडियो और वीडियो कॉल फीचर आ रहा है। ये नया फीचर iOS, एंड्रॉयड, मैक और कंप्यूटर पर काम करेगा। इसके लिए फ़ोन नंबर शेयर करने की ज़रूरत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि एक्स एक ग्लोबल एड्रेस बुक है, इससे किसी को भी कॉल कर सकते हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और यूं ही बने रहिए युग चरण के साथ।